हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशंस। देयर इज नथिंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट इट। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, देयर आर सम आइडेंटिटीज़ विच वी नीड टू फॉलो टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं विच वी हैव लर्नड अर्लियर एंड सम ऑफ द न्यू आइडेंटिटीज़ आर ऑल्सो देयर. So we will do according to we will solve this exercise according to our identities. So without wasting our time, let's start this exercise. Now the question number 1 is, using suitable identities find the following products. So the first question is, very first question is x plus 4 and x plus 10. Now you have to first you need to find out whether सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, किसके सिमिलर लगभग दिख रहा है ये हमको बताइए. देखिए इसके सिमिलर दिख रहा है, x की जगह पे x है, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की जगह पे तो x आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी. a की जगह पे क्या है 4 और b की जगह पे क्या है 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 4 इंटू 10. अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लो a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10 और यहाँ प्लेस कर दो, ऐसे इसको कर दो और यहाँ प्लेस कर दो, बस हो गया. लो क्वेश्चन 10 प्लस 4 14x प्लस 10 इंटू 4 40. सो दिस इज योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. This is your x plus 8 and x minus 10. Again the same identity will use. In place of a there is 8 and in place of b, mind it, this is not 10, this is minus 10. Mind it everyone. So we'll write according to our identity x square plus a plus b. A is 8 plus b plus minus minus 8 minus 10 into x plus a into b 8 into minus 10. What you will get? X square 8 minus 10 is minus 2x plus minus minus 10 into 8 80. Second part over. Third part 3x plus 4 and 3x minus 5. Again the same identity you are getting, x plus a. See, in place of x what you have got 3x, in place of a you will place 4 and in place of b you will place minus 5. So over here according to identity x square, तो in place of x हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x square. Now a plus b, that is 4 minus 5, simply write 4 minus 5 into x. x की जगह पे क्या रखना है हमें 3x. देखिए into x है तो x की जगह पे हम लिखेंगे 3x प्लस a into b. a कितना है 4 into minus 5. Now we'll solve this. 3 square, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 3 9, x square 4 minus 5 is minus 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3x, तो वो माइनस यहाँ आ गया और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20. सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. वी मूव टू द फोर्थ पार्ट. यहीं पे करते हैं फोर्थ पार्ट, हमारे पास स्पेस है अभी. तो y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2. अब देखो किसमें आइडेंटिटी लग सकती है. एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे ना करने लगना कि सर ऐसा है x की जगह पे वाई स्क्वायर है, a की जगह पे 3/2 है, b की जगह पे माइनस 3/2 है. हो जाएगा, लेकिन इससे भी आसान तरीका है. यहाँ देखो, ध्यान दो, अगर इसको हम a मान लें या इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो ये x प्लस वाई बना. ये क्या बन गया, इसको हमने x माना है और इसको हमने y माना है, x माइनस वाई. x प्लस वाई और x माइनस वाई, देखिए ये वाली आइडेंटिटी है.
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो बस इसमें भी यही करेंगे। एक्स की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर लीजिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 to the 4, वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4, दिस इज योर आंसर। 3 - 2x 3 + 2x, यही इसमें भी करेंगे। फिफ्थ पार्ट 3 - 2x 3 + 2x, देखिए ये और ये सेम, ये और ये सेम, बस क्या डिफरेंट है, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, हमेशा ध्यान रखिए वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब x की जगह 3 है और y की जगह 2x है होल स्क्वायर, तो ये क्या आंसर बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 4x। सो विद दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 we need not to solve it directly, we need to use the identity. See, question number 2 has been given as evaluate the following product without multiplying them directly, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो आ सकता है, आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको बिना मल्टीप्लाई किए हुए निकालना है, बिना मल्टीप्लाई किए हुए निकालना है मतलब यूजिंग आइडेंटिटीज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, योर फर्स्ट पार्ट इज 103 × 107। ध्यान से देखो तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 × 100 + 7 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो भाई, 103 को 100 + 3 है, 107 को 100 + 7, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये किसके जैसा दिख रहा है? देखो अगर हम ध्यान दें तो ये x है, ये x है, यहाँ +a हो रहा है और यहाँ +b हो रहा है और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, ये वाली, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x² + a + b × x + ab। अच्छा, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी को क्वेश्चन में बार बार लिखिएगा, जब आप लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की जगह पे क्या आ रहा है हमारा 100, तो 100 लिख दिया, a की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो हमने 3 लिख दिया, b की जगह पे क्या आ रहा है 7, 7 लिख दिया, फिर x की जगह पे क्या आ रहा है 100, फिर 3 × 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 100 का स्क्वायर मतलब एक के बाद 2 0 ही हैं तो 4 0 कर दो स्क्वायर है, इसमें कितना आ जाएगा 7 और 3 10, 10 × 100 1000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 21, तो ये कितना बन गया आपका 11021। देखो बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, 95 and 96, 95 × 96, so 95 can be written as 100 - 5 × 100 - 4। देखिए 90 + 5 और 90 + 6 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 90 का स्क्वायर करने से अच्छा है हम 100 का स्क्वायर कर लें, आपका मैटर है, आप जैसे चाहे वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोड़ना इसी तरीके से, आइडेंटिटी तो वही यूज़ हो रही है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो जाएगी। x की जगह कितना आ रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब -5 - 4 × x की जगह पे 100 प्लस a × b, सॉल्व कर लेंगे, 100 का स्क्वायर 10,000 बन गया, यहाँ देखेंगे -9 और -9 × 100 -900 बन गया, और ये कितना बन गया +20 हो गया, तो किससे हमको करना है -900, तो आंसर क्या आएगा 0 2, 10 में से 9 गया 1 और 9, 9120। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती भाई, लेकिन तरीका यही रहेगा। We move to the third part. See over here, third part, that is 104 × 96. This thing you can write at 100
प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। देखो भैया आइडेंटिटी ध्यान दो कुछ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 10,000 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और डबल 9 आ गया आंसर। अब इसमें तुम x प्लस है और x प्लस बी ना लगाने लगना। फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों सेम हो, देखो ये 100 ये 100, ये 4 ये 4, बस डिफरेंस क्या हो प्लस और माइनस, ये डिफर कर रहे हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो आइडेंटिटी कौन सी लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमें भी यहाँ भी फिर पता करना पड़ेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होने लगेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। जब भी प्रैक्टिस की तरफ जाओगे अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये आइडेंटिटी हमको फॉलो करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड द फर्स्ट पार्ट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले आप इसमें ये देखिएगा कि क्या पहला और आखिरी वाला टर्म कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनना है। तो यहाँ देखो, इसको क्या हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, 3 3 9 और x स्क्वायर, और लास्ट वाले को y का स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो आप बीच यहाँ देखिएगा तीसरे वाले टर्म में जो साइन लगा वो साइन लगाइए, फिर लिखिए 2, हमेशा हर क्वेश्चन में जब ऐसा होगा तब इनटू यहाँ जो वैल्यू है वो लिखिए और यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली, स्क्वायर नहीं लिखना है। अब ध्यान दो ये टर्म अपने आप आ जाएगा, 2 3 6xy आ गया। ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिख रही, देखो x की जगह पे 3x है, x की जगह पे 3x, y की जगह पे y की जगह पे y, तो ये क्या बन गया, इसकी आइडेंटिटी बन गई। जब ये आइडेंटिटी बन गई तो x की जगह पे क्या आ रहा था यहाँ आपके पास 3x, और y की जगह पे y है, तो आंसर क्या हो गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। यही इसके फैक्टर्स हो गए। सेकेंड देखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ साइन माइनस है तो लिखेंगे 2 इंटू 2y इंटू 1। देखो आ गया वही चीज़, और ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, माइनस आ गया ना बीच में, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है, ये देखो इसकी दिख रही है, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब y की जगह y अपॉन 10 है, और x माइनस वाई। लीजिए हो गया फैक्टराइज, नहीं। So with that we come to question end of the question number 3. Now अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे इसके लिए दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, वो हम लिखते जा रहे हैं, और उसी आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वे फर्स्ट वी नीड टू राइट द आइडेंटिटी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। हमारे पास इस एक्सरसाइज में 4 आइडेंटिटीज़ हमने क्लियर कर ली हैं, अभी 4 आइडेंटिटीज़ बाकी हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन होंगे। जैसे अब हम जो यूज़ करेंगे वो होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसी पे हमें ये दिया गया है कि आप इसको एक्सपैंड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसमें देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, x की जगह पे x है, y की जगह पे 2y और z की जगह पे 4z। बस इसमें प्लेस कर देना है इस आइडेंटिटी में। चलिए प्लेस करते हैं।
यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स रखना है खाली, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे 2y रखना है, 2y का स्क्वायर, z की जगह पे 4z रखना है, 4z का स्क्वायर, 2x, x की जगह पे x, y की जगह पे 2y। आगे बढ़ते हैं, 2yz, 2 इंटू वाई की जगह पे 2y और z की जगह पे 4z प्लस 2zs, z की जगह पे 4z और x की जगह पे x। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर, 2 टू द 4xy, 2 to the 4, 4 the 16yz, 2 4 the 8zx. That is your answer. Now we will move to the second part of this question. इसी पे करेंगे यहीं पे हम। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ x की जगह पे 2x, y की जगह पे माइनस वाई और z की जगह पे z। ध्यान रखना साइन का। चलिए करते हैं, अब ये ऐसे कर लेते हैं, अलग पार्ट बना लेते हैं। x की जगह पे हमें 2x रखना है, तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, मतलब x की जगह पे 2x और y की जगह पे माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, y की जगह पे माइनस वाई और z की जगह पे हमें क्या रखना है, z रखना है, प्लस 2 zx, z की जगह पे z और x की जगह पे 2x। चलिए करते हैं, ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस साइन है, पावर इवन, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 4zx। So this is our second part. Now we'll move to the third part. Take the screenshot. A little bit lengthy. This exercise is a little bit lengthy, but it is one of the most important exercises of the polynomial. You'll get at least one question from these. कम से कम एक क्वेश्चन 2.5 से ज़रूर मिलता है. Now the third part is your minus 2x plus 3y plus 2z whole square. I have rubbed the identity also as well. X plus y plus z whole square is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2y z plus 2zx. Now very first what we need to write, we need to write what is x. In place of x we will write minus 2x, in place of y we will write 3y, and in place of z we will write 2z. Now we will start the question. Minus 2x square plus 3y whole square plus 2z whole square. Now plus 2 into minus 2x into 3y plus 2 into 3y into 2z plus 2 into 2z into minus 2x. Power is even, all things will remain over, minus is out, that is 4x square plus 9y square plus 4z square. There is minus sign, so plus minus minus, 2 to the 4 3 the 12, xy 2 3 the 6 to the 12, yz 2 to the 4 to the 8, that is minus 8zx. Why minus? Because over here it is minus plus minus minus, so 8zx. So this is your answer. Now the fourth part is 3a minus 7b minus c whole square. In place of x 3a, y minus 7b, and z is minus c. So in our identity, 3a whole square plus minus 7b whole square plus minus c whole square, 2 into 3a into minus 7b plus 2 into minus 7b into minus c plus 2 into minus c into 3a. देखिए आइडेंटिटी हमारी यही है, इसको ध्यान रखना है.
हमने इसमें x की जगह पे 3a रखा है, y की जगह पे -7b और z की जगह पे -c रखा हुआ है. सो इट विल बिकम 9a स्क्वायर माइनस minus will be kicked out as it is power is even. So 49b square plus c square plus minus 2 3 the 6 7 the 42 a into b ab minus plus and plus 2 7 the 14 bc plus minus 2 3 the 6 ca. So this is your answer. Now the fifth part is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. In place of x, what you'll write? Minus 2x in place of y, 5y in place of z, minus 3z. So over here, we'll give them a distinction in between. Okay. So this is minus 2x whole square plus 5y whole square plus minus 3z whole square plus 2 into minus 2x 5y plus 2 into 5y minus 3z plus 2 into minus 3z minus 2x. So this will become 4x square plus 25y square plus 9z square plus minus 2 to the 4 5 the 20xy plus minus 2 5 the 10 3 the 30yz minus plus 2 to the 4 3 the 12zx zx. So this is your fifth part. Now the last part take the screenshot. Okay, the last part is sixth part, that is 1 upon 4a minus b upon 2 plus 1, write it as a upon 4. Okay, now in place of x, what have you got? A upon 4, y is minus b upon 2 and z is 1. So this is a upon 4 whole square plus minus b upon 2 whole square plus 1 square plus 2 into a upon 4 into minus b upon 2 plus 2 into minus b upon 2 into 1 plus 2 into 1 into a upon 4. What you have got? A square upon 16 minus out plus b square upon 4 plus 1. 2 and 2 will be cancelled out. Plus minus a into b, ab upon 4. 2 and 2 will be cancelled out. Minus b into 1 minus b plus minus and 2 to the 4, that is a upon 2. So this is your answer. Take this as the first part of this exercise. So the second part will start with question number 5 and till the end of the exercise. So please do practice these types of questions. You'll get at least one question from this exercise in your examinations, main examinations you'll get. I hope so you'll get. Not 100% sure, but always it has been seen that these types of questions has been asked during the exams. So second part will be available soon. Very next you'll get the second part of this exercise. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification regarding newly uploaded videos. So together we'll rule the maths and the world. Thank you. Bye bye.